आज संसद में एयरफेयर के विनियम को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा की गई। इस दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने प्राइवेट मेंबर बिल पर बात करते हुए कहा कि शफी जिस पार्टी के सदस्य हैं और एनके प्रेमचंद्र जिस पार्टी का समर्थन करते हैं, उनको यह समझना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि इस स्थिति को बनाया किसने। आगे निशिकांत दुबे ने कहा कि जो कानून 1957 में जवाहरलाल नेहरू बनाकर गए, उस कानून को 1994 में बदलने का काम कांग्रेस ने क्यों किया। वहीं एयर इंडिया का जिक्र करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि एयर इंडिया बिक इसलिए गया क्योंकि भारत सरकार की जिम्मेदारी अमीर के साथ साथ गरीब इलाकों में भी एयरलाइंस चलाने की थी, जहां पैसेंजर्स नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी एयर इंडिया कम पैसे पर जाती थी, जिसका फेयर सरकार रेगुलेट करती थी। और यही कारण है कि पैसा न कमा पाने के कारण धीरे धीरे वह घाटे में चली गई और समस्या तब आ गई जब एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का आपने मर्जर कर दिया। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। यहाँ बड़ी चर्चा होती है कि आप इस पर क्यों चर्चा करते हैं, उस पर क्यों चर्चा करते हैं। शफी साहब जिस पार्टी के सदस्य हैं और एनके प्रेमचंद्रन साहब जिस पार्टी का समर्थन करते हैं, उनको यह समझना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि इस तरह का सिचुएशन आखिर पैदा कैसे हो। आज जो हम पार्लियामेंट में चर्चा कर रहे हैं, मंत्री को कह रहे हैं कि कानून को बदलो, कभी इसके बारे में सोचा है कि 1957 में जो एक्ट बना, 1937 का एक्ट जो 1957 में जवाहरलाल नेहरू साहब बनाकर गए, उसको 94 में सारे घर को बदल डालूंगा के आधार पर कांग्रेस ने क्यों बदला। यही तो है ना, यही तो सबसे जो बात आप माननीय मंत्री जी को प्रेमचंद्रन साहब सजेशन दे रहे हैं, जिस एक्ट को बदलने की बात कर रहे हैं, जिस एक्ट को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, उस एक्ट को खत्म किसने किया। आज एयर इंडिया बिक गया, इंडियन एयरलाइंस बिक गया। क्यों बिक गया? बिक इसीलिए गया कि भारत सरकार की जिम्मेवारी अमीर के साथ साथ गरीब इलाकों में भी एयरलाइंस चलाने की थी, जहां पैसेंजर नहीं मिलते थे। अगरतला में जाना है, नॉर्थ ईस्ट में जाना है, गुवाहाटी में जाना है, उस जमाने में पटना में जाना था, गया जैसे छोटे जगह पे जाना था, तो एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस जाती थी, कम पैसे पर जाती थी। उसका फेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती थी। यही कारण है कि वो पैसा नहीं कमाने के कारण धीरे धीरे वो प्रॉब्लम में चली गई और समस्या तब आ गई जब इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का आपने मर्जर कर दिया। आज टेलीफोन में यदि टैरिफ कंट्रोल है, यदि 40 पैसे में हम फोन पर बात कर पा रहे हैं, तो इसीलिए बात कर रहे हैं कि सब कुछ के बावजूद भी बीएसएनएल और एमटीएनएल को भारत सरकार ने नहीं बेचा है। उसने एक रास्ता दिया है कि चाहे एयरटेल महंगा हो जाए, वोडाफोन महंगा हो जाए, रिलायंस महंगा हो जाए, कोई भी महंगा हो जाए, लेकिन भारत सरकार 140 करोड़ आदमी के साथ खड़ी है और वो एक सस्ते दर पर मोबाइल फोन देगी, लोगों को देगी, टैरिफ देगी। लेकिन जो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया फायदे में थी, आपके जीओएम ने, माननीय चिदंबरम साहब ने ऐसा सिचुएशन पैदा किया कि प्रत्येक साल 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ नुकसान में जाने के कारण आज भारत सरकार को एयर इंडिया बेचना पड़ा। और जब बेच देंगे तो भारत सरकार के पास इस एक्ट के खत्म होने के बाद कौन सा मैकेनिज्म है जिसके आधार पर कि वो रेगुलेट कर सकते हैं। आप 94 से आगे बढ़िए, 94 में आ गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस आ गई, जेट एयरवेज आ गई, इवन किंगफिशर आ गई, सारे एयरलाइंस आ गए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई। जिस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को प्रॉफिट में डाला, इसके बावजूद भी उस एक्ट में जो 1973 में इंदिरा जी ने, आप लोग चूंकि लोगों को भूल जाते हैं इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, हम नेहरू जी का आदर करते हैं, इंदिरा जी का आदर करते हैं, उन्होंने जो एक्ट लाया था 135B एयरक्राफ्ट एक्ट 1957 में, जो फिर भी डीजीसीए को अधिकार देता था
जब हमारी सरकार गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई, सभापति महोदया, तो सितंबर 2004 में उस 135B को भी खत्म कर दिया। क्या कारण था? आप यदि कहेंगे कि डीरेगुलेट हमने इसीलिए किया कि प्राइवेट एयरलाइंस को एडजस्ट करना था, तो हमारे समय में भी तो एडजस्ट था, 6 साल हमारी भी तो सरकार थी ना, हमको तो यह कभी नहीं लगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने 135, और जिस दिन आपने 135B को खत्म कर दिया, उसके बाद भारत सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचा। और आज जब हम ये चर्चा करते हैं तो ये पूरे देश को समझने का सवाल है कि कांग्रेस की नीतियों के कारण, उस लेगेसी प्रॉब्लम के कारण आम जनता, आज 140 करोड़ जनता परेशान है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि मैं जब 2009 में यहां सांसद बनकर आया तो मैक्सिमम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे इलाके में रेल जाना चाहिए, रेल का स्टॉपेज होना चाहिए, पैसेंजर ट्रेन होना चाहिए, यही चलता रहा 2009 से लेकर 14 तक। लेकिन 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने और उड़े देश का आम नागरिक, जब उन्होंने कहा कि चप्पल वाले को भी जो है हम प्लेन में बिठाएंगे, हवाई चप्पल वाले को, और जब सिंधिया साहब ने जिसको कैरी किया कि 70 एयरपोर्ट से आज 157 एयरपोर्ट हो गया, जब जगह जगह, चूंकि मैं भी उस योजना का पार्ट हूं, मेरे यहां गए थे सिंधिया साहब एक छोटे से जगह देवघर में, संथालपुरा में, जहां की ट्रेन नहीं रुकती थी, आज वहां हवाई जहाज रुकता है, हवाई जहाज चलता है। बेंगलोर के लिए वहां से प्लेन है, दिल्ली के लिए वहां से प्लेन है, कलकत्ता के लिए प्लेन है, रांची के लिए प्लेन है, पटना के लिए प्लेन है, सभी जगह के लिए प्लेन है। केवल 1.5 साल 2 साल में, 2 साल ही हुआ है अभी। आज ये चर्चा पूरे पार्लियामेंट में मैं देख रहा हूं कि हमारे यहां एयरपोर्ट बने, हमारे यहां हवाई जहाज उड़े। ये सबसे बड़ा चेंज है माननीय प्रधानमंत्री जी का। रेल पर चर्चा करते करते आज हम हवाई जहाज पर चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि केरल से कांग्रेस सांसद शफी पारंबिल ने एयर इंडिया के विनियम को लेकर प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस के दौरान संकल्प पेश किया। इस पर चर्चा के दौरान केरल के आरएसपी सांसद NK प्रेमचंद्र ने ट्रांसपोर्ट को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया और इसे रेगुलेट करने की मांग की, जिस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस सांसद की ओर से लाए गए संकल्प का समर्थन किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।